हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अपने मैथ्स क्लास 8 की जो गणित प्रकाश है न्यू बुक, उसका चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया था। उसके फिगर इट आउट के सम्स हमारे रह गए थे और आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 165 में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू। हमारा है अब ये चैप्टर का फर्स्ट फिगर इट आउट के सम्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 4:7 ये हमारे प्रोपोर्शन का साइन है। 12:21 ये हमारा फर्स्ट पार्ट। इसको आपने जो ट्रू है ना, आपके ये जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी सम्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, वो उनका आपको स्टेटमेंट में देना है आंसर। तो उसको आपको निकाल के पहले आप दिखाओगे। 4:7 है, इसको तो हम 4/7 ही लिखेंगे। इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है करके। ये हमारा हो जाएगा 3 4 12, 3 7 21। हमारा आंसर आ गया 4/7 = 4/7, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा 8:3 एंड देन है 24:6। इसमें 8:3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो है 24/6 होगा। 6 1 6, 6 4 24, ये हो गया हमारा 4। करेक्ट है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू आप पूरा सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जैसे भी चाहें वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ये कैसे मैं करके दिखा रही हूँ ये आपको मालूम होगा। मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके आप इसको दिखा सकते हैं। अब ये देखो, ये आ गया 7/12। ये देख लो, 7:12 मीन्स 7/12 हुआ। इसका मतलब ये आ गया इक्वल्स टू, फिर आ गया 12/7। अब ये दोनों जो है, ये 7/12 12/7 है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू हुआ ना, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट ट्रू। सॉरी, नॉट ट्रू। ये ऊपर वाला भी, ये जो है ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। जो इक्वल्स है उनके बीच में इक्वल टू का साइन, और जो नहीं है वो उनके बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। ये हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा 21:6। 21:6 proportion to 35:10। अब हम इसको दोनों को हम करके लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 21/6। अब यहाँ पे हो जाएगा 35/10, ठीक है। अभी ये हमारे किस टेबल में आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लो आप। 3 के टेबल में आ जाएगा दोनों। 3 2 6, 3 7 21। तो ये आ गया 7/2, और ये हमारा 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 2 10, 5 7 35। ये भी आ गया 7/2। तो ये दोनों हो गए इक्वल। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट है हमारा 12:18।
12:18 proportion to 28:12. 28:12. 12/18. 28/12. अभी ये जो है इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए आप। ये हमारा हो जाएगा 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 4 12, 3 6 18। 4/6 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 हमारा आ गया। आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वहाँ तक इसको डिवाइड करना होता है जहाँ तक ये दो ऐसे टेबल ना आ जाएं जो एक ही, दो ऐसे नंबर ना आ जाएं जो एक ही टेबल पे से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर आने चाहिए जो एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 12 और 28, ये 4 के टेबल में आ जाएगा। 4 3 12, 4 7 28। अब ये 2/3 और ये आ गया 7/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाउ 6th पार्ट है हमारा 24:8 और प्रोपोर्शन टू 9:3। ये आ गया हमारा 24/8 और ये इक्वल्स टू 9/3। ओके, अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 1 8, 8 3 24। यहाँ आ गया हमारा 3 3 1 3 और 3 3 9। यहाँ भी आ गया हमारा 3, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है। ये हमारे पार्ट्स यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स थे वो 6 पार्ट्स यहाँ पे फिनिश हो गए। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव 3 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। हमें 3 प्रोपोर्शनल देने हैं 4:9 के। ठीक है, तो आपको जैसे कि हमारा, इसे मैं आपको बुक में ही दिखा देती हूँ सॉल्व करके। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, देखो 3 रेशियोज है प्रोपोर्शनल टू 4:9 है ना। कोई 3 रेशियो देने जो 4:9 के प्रोपोर्शनल हो, तो आप इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 8:18। 8:18 कैसे होगी? 8/18। यहाँ लिख कर दिखा दूँ मैं आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है हमारा 8/18। जैसे इसमें मैं आपको करके बता देती हूँ कि इसमें हमारा हो जाएगा 8 1 8, 4 2 ये 2 के टेबल से जाएगा, ये 4 से नहीं जाएगा। 2 4 8, 2 9 18। 4/9 यानी कि ये क्या होगा हमारा 4:9। हमें 4:9 ही तो चाहिए ना, 3 रेशियोज। तो जैसे 8/18 हो गया, आप समझ गए यहाँ पर। ऐसे ही हमें यहाँ पे 2 और देने हैं। 8/18 हो गया, एक हम और ले सकते हैं 12/27। ठीक है, ये 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 4 12, 3 9 27, तो ये भी 4:9 हो जाएगा। एक हम ले सकते हैं यहाँ पर 20 रेशियो, कोई भी ले सकते हो आप कोई भी टेबल के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आपको जो नंबर लगे कि हाँ ये 4:9 से का प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब ये देखो 5 4 20, 5 9 45, ये भी 4:9 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको जो लगता है, आप कोई ज़रूरी नहीं आप यही नंबर लें, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर्स fill in the missing numbers for these ratios that are proportional to 18:24। तो 18:24 का प्रोपोर्शनल, ठीक है, आपको मिसिंग नंबर्स दे रखे, मतलब यहाँ नंबर्स दे रखे पर कुछ इसमें मिसिंग नंबर हैं, उनको आपको फिल करना है। ठीक है ना,
वो प्रोपोर्शन है 18:24 के प्रोपोर्शन है ये, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको कैसे देखना है, जैसे आप 18:24 है, इसको पहले ना आप सॉल्व करके देखो। यहाँ पर देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, इन्होंने आपको कहा कि 18:24 यानी कि 18/24 का जो है प्रोपोर्शन है, जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो हम पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं। ये 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 3/4 यानी कि 3:4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3:4, यही है। तो ये 3:4 है, यानी कि इसी के प्रोपोर्शन में हमें निकालने हैं बाकी के जो नंबर्स हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर है, ये हमने ले लिया, देखो 3 है ना, 3 रेशियो, ये अभी मैंने निकाला था 3:4, करेक्ट है। तो ये तो हमें बता दिया, इसी का वो निकालना है प्रोपोर्शन। अब इसी के प्रोपोर्शन में है, तो अक्सर क्या होता है, प्रोपोर्शन में जब हम निकालते हैं उसका क्या होता है कि जो ये है ना, उसी के टेबल में यहाँ पे नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि 3 है, 3 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में 27 भी आता है, 3 के टेबल में ही यहाँ भी आना चाहिए था, यहाँ है नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, बट यहाँ पर होना वही चाहिए था, यहाँ पे 3 के टेबल का ही कोई नंबर होना चाहिए था, तभी ये प्रोपोर्शन में आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने नहीं दिया, बट फिल करना है हमें, हम कर देंगे किसी तरह, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे निकालते हैं। अब ये 3:4 निकाला, जैसे 3 को आप इंटू 4 करोगे तो 12 होता है, तो आपको 4 को भी ना इंटू 4 कर दो, 4 4 ज़ार 16, आप समझ गए। 3 4 ज़ार 12 होता है, तो 4 को भी 4 4 ज़ार 16 कर दो। मतलब ऊपर वाला जो नंबर है, जब ये जितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही नंबर से आपको नीचे का नंबर भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये रेशियोज निकल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे कि ये था ना 3:4, यहाँ पे उन्होंने निकाला है 16, नीचे का नंबर नहीं सॉरी, ऊपर निकाला है उन्होंने 12, नीचे का नंबर हमें फिल करना था, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 12 कहाँ पे आता है, 3 4 ज़ार 12 आता है, यही 4 हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 ज़ार 16, तो हमें पता चल गया कि नीचे क्या नंबर आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे भी होगा, जैसे आपने यहाँ कर दिया, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है। अगर जैसे 27 है, 3 को 9 से आप मल्टीप्लाई करो तो 27 आएगा, तो ऐसा करो 4 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ार आ गया आपका 36, तो हमारे पास यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने तो आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं, वरना अगर आप इसको अलग तरीके से करके देखना चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ। देखो, जैसे कि इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये जब रेशियोज निकाले जाते हैं तो कैसे निकाले जाते हैं। ये है हमारा 3:4, हमें इसी के हिसाब से निकालना है ना, तो आप इसको ऐसे लो, ये देखो यहाँ पर है हमारा 3:4, और इधर हमें दिया था 20, ठीक है। ये नीचे हमें कोई नंबर नहीं दिया था, उन्होंने कहा ये नंबर हमें मतलब फिल करना है ना, बॉक्स खाली है, हमने यहाँ पर x ले लिया। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 4, 24 ज़ार कितना हो गया 80 हो गया हमारा, 3x इक्वल्स टू 24 ज़ार हो गया हमारा 80। अब यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 80 अपॉन ये 3, यहाँ आ गया हमारा डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 80/3, ठीक है। और यहाँ पे यही है x, यहीं पे तो हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 80/3। तो वैसे ये अपॉन में आते नहीं हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 3
के टेबल में आना चाहिए था, ऐसे ही नंबर होना चाहिए था, बट उन्होंने कहा है हमें फिल करने के लिए, तो हम फिल कर देते हैं यहाँ पर 80/3। अदरवाइज ये फ्रैक्शन में आते नहीं है वैसे। ठीक है, हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये जो नीचे रेक्टेंगल्स हैं इनको देखो। विच रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कौन से रेक्टेंगल है जो एक दूसरे के सिमिलर है, और इनमें से कोई दो रेक्टेंगल्स हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो आपको बताना वो कौन से हैं। यू कैन वेरीफाई दिस बाय मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग अ स्केल एंड कंपेयरिंग देयर रेशियोज। आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, उनकी विड्थ और हाइट जो है स्केल से मेज़र करके आप उसको, और उसका रेशियोज जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सको कि इनमें से कौन से दो रेक्टेंगल जो हैं वो सेम है। ठीक है, अब मेरे को वैसे देखने से ही आप देख रहे हो, अगर आपको वैसे निकालना है तो आप ना क्या कर सकते हो, स्केल की हेल्प लेके ना इनकी विड्थ और हाइट वो करके, ठीक है, लिख सकते हो कि कितनी है। ठीक है, मुझे देखने में ये दोनों जो रेक्टेंगल है कुछ सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों को देख लेती हूँ। इनको ना स्केल से वो कर लो, मेज़र कर लो। जैसे कि ये किया हमने, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.5 है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेती हूँ 0.5, और ये है हमारा 2 पूरा तो नहीं है, बट मैं इसको 2 ले रही हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 है, ये हम इसको ले लेते हैं 0.5। ठीक है, ये 0.5 है और ये 2.0। ठीक है, और ये भी फिर कुछ वैसा ही है, तो यस ये भी वैसा ही है, तो ये भी कुछ कुछ उतना ही है 0.5, और ये है हमारा 2.0। ठीक है, तो ये है। अब इसके जब हम रेशियो निकालना है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, हम इसका कर लेंगे 0.5/2.0। ठीक है, अब पहले तो हम उसका जो डेसिमल है दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 1, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, तो 1 रेशियो हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही होगा, रेशियोज निकालने के लिए हम छोटा नंबर जो है वो ऊपर रखते हैं और जो बड़ा नंबर है वो नीचे रखते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये भी हमारा हो गया 1:4। तो ये दोनों रेशियोज के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि ये जो हैं रेशियो, क्योंकि इनके सेम है, तो ये दोनों रेक्टेंगल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। ऐसे हमें रेशियोज कंपेयर करने होते हैं। आप ऐसे ही बाकियों के भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल। फिफ्थ सम है हमारा। नीचे जो रेक्टेंगल है उसको देखो। कैन यू ड्रॉ सिमिलर रेक्टेंगल, क्या आप सिमिलर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ टू हाइट रेशियोज इन योर नोटबुक्स। जो आपकी ये जो रेक्टेंगल है ना, इससे बड़ा, सॉरी स्मॉलर, इट इज़ नॉट सिमिलर, इट इज़ स्मॉलर। एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा रेक्टेंगल क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेम विड्थ और हाइट का होना चाहिए। वो सेम विड्थ और हाइट का मतलब ये नहीं है कि जो इसका वैसा ही वो भी लेना है, नो, आपको विड्थ और हाइट रेशियोज में सेम होनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर योर रेक्टेंगल्स विद योर क्लासमेट्स ड्राइंग्स, मतलब आपके क्लासमेट्स की जो ड्राइंग्स है उसके साथ आप उसे कंपेयर करो। आर ऑल ऑफ देम द सेम, क्या वो सभी सेम है। इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स कैन यू थिंक वाई, अगर वो आपने जो ड्रॉ किए उससे अलग हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्यों है ऐसा। आर दे रॉन्ग, क्या वो गलत है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम इसका मेज़र करके लिख लो आप इसको, जितना भी आपको ये लग रहा है कि है, ये आपका जो भी मेज़रमेंट आए उस हिसाब से आप इसको कर लो। जैसे कि मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पर, ये है हमारा 2 और ये है हमारा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख 4। ओके, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है। तो इसकी विड्थ और हाइट मैं आपको अभी इसको नोटबुक में लिख कर दिखा देती हूँ। 2 और 4 आपको दिखा दिया मैंने बुक में कि इसको नोटबुक में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम उसका रेशियो निकाल लेंगे, जो बुक वाला हमारा रेक्टेंगल है ना उसका।
ठीक है। तो उसका ये सब फिफ्थ सम। ओके ओके, इसका रेशियो निकाल लिया हमने। तो वो था हमारा 2 और 4, करेक्ट, यही था हमारा। इसका जब मैंने रेशियो निकाला 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारा 1:2। ठीक है, तो ये 1:2 आ गया। मतलब जो बुक में हमारे रेक्टेंगल था उसका रेशियो है 1:2। उन्होंने कहा था कि उस रेक्टेंगल से एक स्मॉल जो है, उस रेक्टेंगल से एक स्मॉलर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक तो यही हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा एक। 1:2 मतलब कि ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है उसमें, ये 2 है, ये 4 है। अब एक 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, ये स्मॉलर हो गया। एक उससे बिगर करना है हमें, तो इसको बिगर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये विड्थ है हमारी, विड्थ अपॉन हाइट है। ठीक है, विड्थ है हमारी 1 अपॉन हाइट है हमारी 2। हमारी जैसे विड्थ अपॉन हाइट है हमारा, जैसे 1/2, इसका रेशियो आया था ना हमारा। तो इसको अगर मैं जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इससे बड़ा निकालना है ना, क्योंकि एक तो 2/4 का तो बना ही हुआ है बुक में, एक उससे छोटा बनाना था, ये बन गया। अब एक इससे बड़ा बनाना है, तो मैं यहाँ 3 का ले लेती हूँ। मतलब ऊपर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी उतने से ही नीचे से भी करूँगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि एक होगा, एक का रेशियो होगा हमारा, मतलब छोटे वाला जो होगा हमारा 1/2 होगा, तो उससे बड़ा वाला बुक में है, और उससे भी बड़ा वाला जो बनाना है वो होगा 3/6। कहने का मतलब है 3 अलग अलग हमारे उसके बन गए, लेकिन रेशियो सभी का सिमिलर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ बुक में ही। जैसे कि ये स्केल हमने ले लिया है ना, यहाँ पे ये 1 है, ये आ गया हमारा 1, और ये यहाँ से आ गया हमारा 2। ठीक है, ये हो गया इससे छोटा वाला, और एक इससे बड़ा लेना है, तो आप यहाँ पे उसको 3 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए इसको 6 मेरा यहाँ तक जा रहा है, तो आप उसको वैसे ले लीजिए। मैंने ऐसे रफली बना दिया फिगर, आप उसको नोटबुक में आप उसे ठीक से बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 अब ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 2, ये हो गया 4। उन्होंने कहा था एक स्मॉलर और एक, हमें एक स्मॉलर बनाना है और एक उससे बड़ा बनाना है। ठीक है सॉरी। तो ये दोनों हमने बना दिए हैं, और उन्होंने हमें पूछा था कि जब आप क्लासमेट के साथ अपनी ड्राइंग को कंपेयर करते हैं तो क्या वो सभी सेम है। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमने जिस जिस हिसाब से हमारा आया है, उसके बाद हमने जैसा बनाया है वो वैसा बनाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो इसे और बड़ा भी बना सकते हैं, या इससे और छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, वो पॉइंट में निकाल सकते हैं इसको। इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, कैन यू थिंक वाई। अगर वो आपसे अलग है तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आर दे रॉन्ग, क्या वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन रेशियो निकालने के बाद वो उसको कितना भी बिगर या कितना भी स्मॉलर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो भी करेक्ट है और हमारा भी करेक्ट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम ले लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग ब्रिक वॉल विद द पैटर्न्स मेड यूजिंग कलर्ड ब्रिक्स। यहाँ पे दो पैटर्न्स दिए गए हैं, एक ब्रिक वॉल के जो है दो पैटर्न्स हैं, जिसमें कलर्ड हमारे ब्रिक भी हैं और ग्रे ब्रिक्स भी हैं। ठीक है, ईच वॉल कंटेन्स दिस पैटर्न थ्रू आउट द वॉल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स। आपको कलर्ड ब्रिक्स और ग्रे ब्रिक्स का जो है रेशियो निकालना है। ट्राई टू गिव द रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आपको ट्राई करना है निकालने का। ओके, तो ये दो अलग अलग हैं, ए और बी, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो हम कर लेते हैं, पहले हम 6 का करते हैं, 6 का ए पार्ट करते हैं पहले हम।
पहले हमने कर लिया 6 का ए पार्ट, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए ब्रिक्स को जो है काउंट कर लेते हैं। पहले ब्रिक्स को काउंट कर लेते हैं हम। पहले ग्रे ब्रिक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ग्रे ब्रिक्स है हमारे पास। तो आप यहाँ पर पहले हमें रेशियो लिखना है, तो हम रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो ग्रे ब्रिक्स हमें काउंट की थी हमने, 33 आई हमारी। अब कलर्ड ब्रिक्स को भी हम काउंट कर लेते हैं कि हमारी कितनी है। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो 6 यहाँ भी होंगे। 6 और 6 12 और 6 18, तो 18 है ये, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 18। तो इसको क्या करते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी निकालने कहा था उन्होंने। वैसे 33 रेशियो 18 होगा, बट हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले निकाल लेते हैं। 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 3 11 ज़ा 33 एंड 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास आ गया 11 रेशियो 6। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया ये। ए का हमारे पास आ गया है रेशियो। अब हम लिखते हैं रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स, ये बी वाले का है हमारे पास, ठीक है। ए का हमने निकाल लिया है, बी का निकाल रहे हैं हम, टू कलर्ड ब्रिक्स। ओके, अब इसमें भी काउंट कर लेते हैं हम कितनी हमारे पास ब्रिक्स हैं। ग्रे ब्रिक्स हमने काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72। आप काउंट कर लेना एक बार फिर से, बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे तो। पर अभी मैंने जो लिखे मैं आपको लिखने का वो बता रही हूँ। ये मेरे पास हुई 71 ब्रिक्स। आई होप 71 काउंट किया था मैंने। आप एक बार फिर से काउंट कर लेना, बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हुई हो आप उसे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि ये कैसे निकालनी है हमें। पहले हमें ग्रे ब्रिक्स की काउंटिंग लिख लेनी है, ठीक है। फिर हमें कलर्ड ब्रिक्स की काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 40 41 42 43 44 45 46 है। आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं दोबारा। अब ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता, बिकॉज ये किसी भी टेबल में ऐसा है नहीं कि दोनों नंबर आते हैं, तो ये नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसके हमारे पास रेशियो कितना आ गया 71 रेशियो 46, ठीक है। ये हमारे पास 6th का आंसर आ गया। अब हम हमारे 7th क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेट अस ड्रॉ सम ह्यूमन फिगर्स। हमें कुछ ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करनी है। मेज़र योर फ्रेंड्स बॉडी, अपने फ्रेंड की बॉडी को मेज़र करो। द लेंथ ऑफ देयर हेड, उनके हेड का जो लेंथ है, टॉर्सो का, आर्म्स का और लेग्स का, उसे आपको मेज़र करना है। राइट द रेशियोज एज मैंशन बिलो, और ये रेशियो जिस तरीके से लिखे हैं ना, इस तरीके से आपको उनका रेशियो लिख देना है। मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ इस सम को। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये हो गया हमारा हेड। हेड को आप इतना ये चीज़ लोगे। टॉर्सो होता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है ना, इसको हम टॉर्सो कहते हैं, ठीक है। और ये हो गए आर्म्स और ये हो गए हमारे लेग्स। तो इनके रेशियोज आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है अपने फ्रेंड की बॉडी को आपको मेज़र करके लिखना है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेती हूँ। मुझे मैं किसी स्पेशल किसी पर्सन का नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, वैसे ही बता रही हूँ आपको। हेड मैंने ले लिया है 20, ये 20 है मेरे पास। ये मैं 45 ले लेती हूँ। टॉर्सो ले लिया मैंने 45। और ये जो आर्म्स है हमारी, मैंने इसको 50 ले लिया। आर्म्स ले ली मैंने 50 एंड लेग्स ले ली मैंने 65। करेक्ट है। अभी जो हेड है, जब मैंने इसको 20 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20, और टॉर्सो 45 है तो यहाँ आ जाएगा 45। टॉर्सो और आर्म्स, 45 रेशियो 50, 45 रेशियो 50। यहाँ हो जाएगा टॉर्सो और लेग्स, यानी 45 और 65 हो जाएगा। यहाँ पे 45 और 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया है, इसको हमें ये जो रेशियोज में है, अब इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो हमें निकालना है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, ये 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 5 4 जार 20 रेशियो 5 9 जार 25, सॉरी 5 9 जार 45। ये हो गया 4 रेशियो 9। अब यहाँ पर आ जाएगी 5 के टेबल से हो जाएगा 5 9 जार 45 और 5 10 जार 50 हो गया। ये भी हो जाएगा हमारा 9 से 5 9 जार 45 रेशियो 13 5 जार 65 होता है। तो यहाँ आ गया 13, 9 रेशियो 13। ये इसके रेशियोज बन गए। नाउ ड्रॉ अ फिगर विद हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स विद इक्विवेलेंट रेशियोज एज अबव। मतलब ये इसके रेशियोज हैं, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट आपको लेना है और एक आपको फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आपको हेड, टॉर्सो, आर्म्स और लेग्स सभी बनाने हैं ड्रॉ करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले इसके इक्विवेलेंट जो हैं आपको एक हेड, टॉर्सो, आर्म्स और लेग्स जो हैं आपको ऐसे लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो आप ड्रॉ करोगे। तो उसके लिए जैसे हेड और टॉर्सो है तो 4 रेशियो 9 है, तो हेड 4 हो गया और टॉर्सो 9 हो गया, 4 रेशियो 9। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 7th है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अभी ये था हमारा हेड और टॉर्सो, ठीक है ना। तो वो था 4 रेशियो 9 यानी 4/9। अब 4/9 में अगर मैं इसको ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे नीचे भी इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, उन्होंने कहा है कि इसे इक्विवेलेंट लेना है हमें, ठीक है। तो 4 2 जार 8, 9 2 जार 18, तो ये 8 रेशियो 18 हो जाएगा, ठीक है। 8 रेशियो 18 होगा। जो अभी मैं ड्रॉ करूँगी ना फिगर, जो उन्होंने कहा है ना आपको फिगर अभी ड्रॉ करना है, उसके लिए है ये इक्विवेलेंट। उन्होंने जो बोला है ना उसके लिए ये है कि ये हमारा हेड हो जाएगा और ये हमारा टॉर्सो हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा टॉर्सो और आर्म्स का था हमारा 9 रेशियो 10 यानी कि 9/10। अगर मैं यहाँ भी ले लूँ, यहाँ इसको भी अगर मैं ले लूँ कि ये 9 2 जार जो है हमारा 18 हो जाता है अगर ये, ठीक है। 9 2 जार अगर मैं यहाँ 18 ले लूँ तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 2 जार 20 हो जाएगा, ठीक है।
इसको ऐसे हो सकता है कि जैसे कि 2 से या 3 से, आप जिससे मर्ज़ी करो, मगर ये आपके आने चाहिए। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से ये 2 से हुआ है तो इसलिए सारे मैंने 2 से कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 9:13 था हमारा यहाँ पे, तो हो गया 9। इसको भी मैं 2 से कर देती हूँ। 9 2 ज़ार 18 हो गया हमारा। 13 2 ज़ार हो गया 26। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखने के बाद इसको देखकर मैं, क्योंकि इसमें हेड भी है, टॉर्सो भी है, लेग्स भी है, आर्म्स भी हैं, इसके हिसाब से आपको एक रफ फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। जो भी उन्होंने कहा है ना कि ड्रॉ करो आप फिगर, जिसमें ये आपको ये सारे दिखाए हों और इक्विवेलेंट रेशियोज़ होने चाहिए, जो ऊपर आपने निकाले थे ना उसी के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे जो फिगर इट आउट के सम्स थे, ये देखो 7 सम्स ही थे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये हमारे फिगर इट आउट के सम कंप्लीट हो गए और यहीं पे हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।